मुझे नहीं पता, हो सकता है अभी आप लोग उसको आइडेंटिफाई करें कुछ चीज़ों को, लेकिन इतनी परफेक्शन इन एग्जीक्यूशन, टेक्निकल एग्जीक्यूशन में इन पे इतना डिफाइंड है। हसन नियाजी शाइंड चूज डायनेमिक्स लाइक दैट, मुझे बड़ा अच्छा लगा। खामखा मुंह पे लाइट्स भी नहीं है और रश लगा हुआ है, 50 लोग हैं लेकिन सिलुएट में सब कुछ हो रहा है। अब क्या बोलूँ मैं, कितना बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ब्रीफ रखता हूँ ताकि मैं आगे वाले डिपार्टमेंट्स को क्या करूँ, मैं बहुत ब्रीफ रखना चाहता हूँ। ये क्या बात? हाँ, अच्छा लगा बुरा लगा? ये और ये मैंने नहीं देखी। मैंने जो एडिट पे मैंने जो खूबसूरती देखी है, द वे एडिटर ने अचानक क्लोज शॉट से एकदम से वो बड़ा शॉट लगाता है जहाँ पे ख़ास तौर पे वो जो सर्चिंग हो रही है जिस वक्त वो लाशों ढूंढी जा रही हैं, उसकी नायाब की और उसके दूसरे बेटे की, किस तरह उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। द वे दे डिड दिस, ये दोनों लड़कों ने सीन किया है वो एक्शन वाला, एक दूसरे के पीछे भागना। They took you in the situation so easily। कोई आपको खामखा के एडिट्स ने, जबकि हर चीज़ का, हर शॉट का एक अलहदा स्क्रीन प्ले है। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन प्ले इतना डिफाइंड है। हसन नियाजी शाइंड इन अ वे। हसन नियाजी क्यों शाइंड कि विलन्स तो सब बना देते हैं आप। दैट ब्यूटी ऑफ बिकमिंग अ ब्रदर, वो जो भाई बना है, हाँ। और वो भाई की आंखों में जो बहन के लिए केयर है ना कि यार हाँ बाकी कह तो ये सही रही है, यहाँ नहीं होना चाहिए इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। और वो जिस तरह उसने उसको छेड़ा है कि तुम्हारा वीज़ा नहीं लगा है, फिर उसको दिया है, तो दोज डायनामिक्स, यू नो, मर्जिंग टू डायनामिक्स लाइक दैट, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंट्रीज ब्यूटीफुल हर बंदे की, लाइटिंग। लुकमान से मेरी अभी बात हुई है, मैंने, लुकमान नाम है उसका बॉय का जिसने ये किया है, मैंने उसको भी मैसेज किया आने से पहले शो में। उसने मुझे थैंक यू के मैसेज किया और मैंने बताया, मैंने कहा यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं मेरे साथ, नादिया हैं, मुकर्रम है, सादिया हैं। मैंने कहा दे बट प्रेजिंग द एंटायर पैकेज जिसमें तुम्हारा भी आता है। एनामॉर्फिक लेंसेज लगाए गए हैं जिन्होंने, बहुत मैंने लोगों को देखा एनामॉर्फिक करते हैं, बट दे डू नॉट नो द यूज़ ऑफ एनामॉर्फिक। ये भी तो होना, हाँ, पता भी तो होना आपको कि एनामॉर्फिक लगने के बाद आपको लाइटिंग कैसे, लाइटिंग क्या मिलेगी, लाइटिंग क्या मिलेगी। आपने, इन्होंने कितना सिलुएट में शूट की हुई है चीज़ें, खामखा मुँह पे लाइट्स भी नहीं है और रश लगा हुआ है, 50 लोग हैं लेकिन सिलुएट में सब कुछ हो रहा है। अमेजिंग। नुमान एजाज आप देखें ना, वही वाली बात आ जाती है। नुमान एजाज का मतलब बता दें हम लोग समझे कि सिलुएटें जैसे चादर पे आ जाती है ना, सिलुएट आ जाती हैं। सिलुएट होता है जब लाइट पीछे हो और फेस पे आपके ना हो तो आपका सिर्फ एक शैडो की तरह आप नजर आ रहे होते हो। ऐसे बहुत सारे सीन। देखिए हमें तो पता था, हमने कहा शायद आपको नहीं पता, पता मुझे भी नहीं था। लाइट जैसे आप जैसे बीच पे जाएं वहां पे सूरज के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो, जो आपकी तस्वीर आती है ना, आपका एक हाला सा बन के आता है, वही उसे कहते हैं सिलुएट। वही जो कहता है वही। लेकिन मैं इसलिए अभी बहुत नहीं बोलूंगा कि बाकियों की भी बारी है और हमने फिर पर डिपार्टमेंट बात करनी है। तो लेकिन मुझे इसमें दुनियापुर पे एक मेरा क्वेश्चन था मेरे लिए बड़ा, क्योंकि इससे पहले हम इस यौना का एक ड्रामा देख चुके हैं, वो है खई, ठीक है। और इसमें जब मौत का एक सीन है जो मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था सेकंड एपिसोड में, जब बेटे पकड़े गए हैं, माँ इतनी नॉर्मल कैसे थी? इससे ज़्यादा परेशान तो माया खान अपने भाई के दूसरे घर जाने पे जितना वो रो चुकी हैं, कभी मैं कभी तुम में। माँ वॉज वेरी कि हाँ ये वेरी स्ट्रेंज। वो मुझे डायरेक्टर क्या, वो उससे मेरा जो पूरा एक बिलीवेबल फैक्टर था ना वो डैमेज हुआ, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे तो इतना ड्रामा क्रिएट होता है कि बच्चे हमारे चले गए, वो तो बाल नोच रही होती है। सबा फैसल खई में कर रही थी, या उज़मा ने किया था, ये लैला वास्ती ने किया था। दो ही बेटे हैं, दोनों चले गए, फैमिली वो जैसे कह रही है। लिपस्टिक मुझे एक्चुअली किसी ने तस्वीर खींच के भेजी इंस्टा पे और उन्होंने कहा कि आप प्लीज इनकी कंटूरिंग चेक करें। बात क्या हो रही है, रात से बेटे वहाँ है। लेकिन मैं ये इसलिए मैं जहाँ पे दिल दुखता है ना, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट टू सादिया एंड नादिया ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो मेरी तरफ से 2 thumbs up फॉर नाउ, और बाकी जो बातें हो रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी सीखना। सीरियल है जो कि शद्दी कर रहे हैं और जब अखाड़ा में शूट कर रहे थे मुझे लगा था, तो अब आई डोंट नो। तो रदीम, आपने खई के बारे में कहा था कि वो रदीम शाह लिखा था, वो ये ड्रामा था, याद है? आपने खई के टाइम पे कहा था कि वो अली मुइन का बोला था मैंने, मैंने तो अली मुइन का बोला था। अखाड़ा में मुझे उसने बताया था कि मुझे दुनियापुर करना था शमून भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा अखाड़ा के बाद, तो शद्दी इज डूइंग इट। एंड मज़े की बात बताऊं, मैं भी दुनियापुर में था। अच्छा। हाँ, मेरी डेट्स नहीं मैच हुई एंड आई एक्चुअली रिग्रेटेड लास्ट टाइम। अब मैंने 25 साल में मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि यार इसमें होना है। अक्सर होते हैं, स्क्रिप्ट्स आते हैं,
हम इसमें कौन सा वाला कैरेक्टर था? यार इसमें कोई आगे मेरे ख्याल में शामिल खान ने शायद किया है वो। अभी तक आई वाज वेटिंग इन दीस 2 एपिसोड्स, वो रोल नजर अभी नहीं रोल आया नहीं है। तो मैंने हसन न्याजी को फ़ोन किया, मैंने कहा वो कौन सा रोल था? उसने कहा मुझे लगता है आपका शामिल खान ने जो किया है वो है। तो फिर तो बहरहाल डायरेक्शन में, यानी डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इम्पैक्ट वाइज देखूँ तो द विजुअल ग्रिप्ड यू इमीडिएटली, बिग शॉट्स। अभी तो राइटिंग की बात हो रही अभी राइटिंग की बात हो रही है। राइटिंग मुझे कहीं बेकार नहीं लगी, छोटी छोटी बातें थी, अप टू द पॉइंट थी, लंबे सीन्स नहीं है, बहुत कम साइज में, बहुत कम मीटर में बड़ी बातें कह गए। एक होता है ना, वरना इस तरह के सीरियल्स में क्या होता है, लंबे लंबे 5-5 एपिसोड, अपना 5-5 पेजेस के सीन होते हैं, तो जाके बात। आप ये देखें बड़ी स्मार्टली उन्होंने समी से लेकर आखिरी बंदे तक जो है वो सबको इंट्रोड्यूस करा दिया, कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आप बहुत जल्दी जो है ना ऑन द पॉइंट पहुंच गए। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट स्मार्ट राइटिंग। दैट इज स्मार्ट राइटिंग। मुझे लगता है आज के दौर के जो एल्गोरिदम है ना दिमाग का, वो इतना देर वेट नहीं कर सकता कि पता ही नहीं चल रहा कौन किसका कौन है, टक 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 उन्होंने सबके बारे में बता दिया। तो आई लव इट एंड आई थिंक अप टू द मार्क एज दिस प्रोजेक्ट लुक्स, इट साउंड्स दैट वे। राइटिंग के नंबर जनाब अभी तक के लिए मैं 7 7। जब बताया गया ना कि जब ये शुरू हो रहा है तो मुझे अंजुम का ही कहना था कि सुमन भाई बहुत मुश्किल ड्रामा है, मुझे लगता है इसमें बहुत टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होना। और ये कितने से पहले की बात है? अखाड़ा चल रहा था, काफी अर्से से चल रहा है, बहुत अच्छे से बन रहा है। नहीं अखाड़ा चल रहा था, ऑन एयर था अखाड़ा। ओके ऑन एयर था तो शुरू भी नहीं हुआ था, मैं आपको तब बता रहा हूँ। मुझे तो अखाड़ा के बाद कास्ट किया था इन्होंने, यानी अखाड़ा एंड हुआ है, यानी मेरा साल से तो ऊपर हुआ है इसको बनते। साल, हाँ। लेकिन साल में मैं कहता हूँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट कुछ कर ले। बहुत ट्रैवलिंग थी भाई, ट्रैवलिंग, और जितनी मेहनत है और जितनी प्रिसीजन है, यानी प्रिसीजन मैं इन चीज़ों को बिल्कुल मानूंगा, मेकअप्स हो गए, परफॉर्मेंस, ओवरऑल जो वो इम्पैक्टफुल जो इन्होंने चीज़ें डालने की कोशिश की है, बड़ापन जो डाला है, उसमें बहुत टाइम लगता है यार। वो जो FPV की रेस है, वो ज़रा शूट करने निकले आपको पता चल जाएगा, पूरा दिन लगता है। और वो आप नोट करेंगे तो वो शूट करते करते डे लाइट से तकरीबन मगरिब तक का टाइम हो गया जब उन्होंने मोटरसाइकिल वाला वो सीन किया। उसका म्यूज़िक मुझे नहीं पसंद, बट गोप्रोज लगे हुए हैं, FPV लगे हुए हैं, ड्रोन शॉट्स लगे हुए हैं, स्टैटिक शॉट्स लगे हुए हैं, पैनिंग शॉट्स लगे हुए हैं। भाई कोई 8 मुख्तलिफ कैमरों पे वो पूरा सीक्वेंस शूट किया। फिर वो जो अटैक्स हैं, दे लुक सो रियल, लुक, इमेजिन द टाइम ऑफ रिहर्सिंग ऑल दैट, कैमरा मूवमेंट, सिंगल टेक्स। तो आई थिंक वो जो टाइम स्पैन में जिसमें किया ना, तो उस बात की तो तालियां एक अलग हैं कि एक साल में आप इतना चौड़ा फ्रेम में काम करना बड़ा मुश्किल काम है। एक चीज़ शद्दी के साथ मैंने किया था बख्तावर एज एन एक्टर, ऑलवेज फेल्ट के ही हैज़ दिस थिंग फॉर इमोशनल ड्रामा एंड दिस दैट। मेरे लिए सीइंग दिस मूवी काइंड ऑफ इमेज, ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मूवी बिल्कुल भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये करेंगे। ये मुझे लग रहा था ये अंजुम निकाल लेंगे और कोई और निकालेगा, बट शद्दी कमिंग टू दिस लेवल। हाँ, जैसे अंजुम ने जिंदो किया हुआ है, जिंदो की थोड़ी फील और लुक ये वाली थी थोड़ी सी। एग्जैक्टली। तो मुझे ये लगा मुकर्रम कि शद्दी भाई के अपने कैरियर में ना ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसमें छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल 50 निकाल सकते हैं, बट वो जो इमेज लुकमान ने जो शूट किया है उसको, ठीक है, लाइट ग्रेडिंग कमाल, टेक्सचर, फेस, डे लाइट कमाल, नाइट लाइट कमाल, मतलब मुझे कहीं फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा था। वो जो उन्होंने बी रोल्स लिए हैं बड़े बड़े शॉट्स के, हवेली के रात को टॉर्चेस चल रही हैं, आप देखें क्लोज से एकदम से मास्टर शॉट लगता है। सो द एडिटर, द म्यूजिशियन, एवरीवन, यू नो, ये सारे जो मुझे लगता है जो प्राइजेज हैं, ये रिवॉर्ड्स हैं, दिस गोज टू शद्दी। शद्दी भाई 10 फॉर नाउ। मुझे जहाँ हो सकता है और जगहों पे लोग ना वो कर रहे हो, लेकिन मुझे जहाँ इम्पैक्टफुल, मैं खड़े होकर मैंने कल तालियां बजाई, मैं नहीं बजा सकता। फर्स्ट एपिसोड पे तो हमने ही बजाई थी, हमारा थोड़ा सा हुआ था, जो सेकंड एपिसोड में थोड़ा सा मेकअप थोड़ा ज़्यादा लग रहा था ना। बात करते और मैं साथ हसन न्याजी को मेंशन करना चाहूँगा कि वो जो दोनों डायनेमिक्स लेकर चला है वो वेरी नाइस। हसन हैज़ ग्रोन एज एन एक्टर इन पिछले 15 सालों में, 10-12-15 सालों में, बहुत पक्का काम था उसका। और सिर्फ एज अ प्रोटैगनिस्ट, एंटैगनिस्ट नहीं नज़र आ रहा वो, उसके अंदर एक वो भाई वाला जज्बा भी है, विच एक्चुअली ही डिड इट वेरी सॉफ्टली, जेंटली। तो वेरी गुड हसन। एंड रमशा दोनों तीनों सीनों में मुझे अच्छी लगी, जिसमें छुरा मारा है उसने, और उसने डिफ़ाइन भी किया है कि मैंने उसको मतलब कत्ल करने के लिए नहीं, मैं अपने सेल्फ डिफेंस में, मुझे नहीं पता था कौन है, और मुझे पूरी ज़िंदगी जो है ये अफसोस रहेगा कि अगर वो मर गया।
कि मतलब ये कि वो मर गया मुझसे और मैंने कत्ल कर दिया। तो आई थिंक चूंकि इट्स ए मेल ओरिएंटेड ड्रामा, तो जितने ख़वातीन को फ़िलहाल तक स्प्रिंकल किया हुआ, दे ऑल लुक्ड फाइन। मुझे वो छोटी बहन बहुत अच्छी लगी, उसका एक सीन था उस लड़के के साथ, आगे काम आना है, बड़े खौफनाक, बहुत खौफनाक काम है। और वो लड़की बहुत अच्छा लगा मुझे, क्यूट और बड़ी खामखा की ओवर एक्टिंग नहीं कर रही थी। तरस भी आएगा उस पर। फिर वो जब खुशहाल की बीवी, नहीं उसकी बीवी, मेरे ख्याल में नायाब की बीवी जो बनी हुई है, खामोश थी वो पूरे थ्रू आउट, बट शी लुक्ड लाइक कि दुनियापुर की कोई लड़की लग रही है, कोई टिपिकल मॉडर्न टाइप शक्ल नहीं थी।